जय माता दी। आज पनरिया टर्न में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्कंद माता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के एक विशेष रूप की आराधना का विधान है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह स्वरूप अत्यंत करुणामय, शांत और भक्तों को सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। स्कंद माता का नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय के कारण पड़ा, जिन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहारी है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनकी 2 भुजाओं में कमल के पुष्प होते हैं। एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए रहती है और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ स्कंद माता का यह रूप मातृत्व की ममता और शक्ति का अद्भुत संगम है। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और ज्ञान का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, जब राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में बढ़ गया था। इन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण तारकासुर अत्यंत घमंडी और निर्दयी हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रशंसा की। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही संभव है, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और विवाह के प्रति उदासीन थे। तब सभी देवताओं ने देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करें और उनसे विवाह करें। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। विवाह के बाद कुछ समय पश्चात देवी पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय रखा गया। स्कंद बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया गया और देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। माँ पार्वती अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी और सदैव उन्हें साथ रखती थी। इसी कारण वे स्कंद माता कहलाई। जब स्कंद बड़े हुए, तब देवताओं ने उनसे तारकासुर के वध के लिए प्रार्थना की। स्कंद ने देवताओं का नेतृत्व करते हुए युद्ध किया और अपने अद्भुत पराक्रम से तारकासुर का अंत कर दिया। तारकासुर के वध के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और माँ स्कंद माता की महिमा का गुणगान किया। इस प्रकार स्कंद माता अपने पुत्र के माध्यम से संसार की रक्षा करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे अपने भक्तों को धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। माँ स्कंद माता की कृपा से ज्ञान और बुद्धि का भी विकास होता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या असफलता से जूझ रहे होते हैं, उन्हें माँ की पूजा से राहत मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन का विशेष संबंध विशुद्ध चक्र से माना जाता है, जो गले में स्थित होता है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से यह चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति की वाणी में मधुरता, आत्मविश्वास और स्पष्टता आती है। यह दिन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ध्यान और साधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और वह
जीवन के उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। मां को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मां स्कंद माता की कथा सुने या पढ़ें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। मां स्कंद माता को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इस दिन उन्हें केले अर्पित करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ भी चढ़ाई जा सकती है। मां स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी शक्तिशाली और समर्पित हो सकती है। वे हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की रक्षा और सहायता करनी चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है, जो ममता और शक्ति के अद्भुत प्रतीक है। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां स्कंद माता की आराधना करता है तो उसे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। मां की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।